युगांडा ने देखो क्या लिखा है, उन्होंने बोला डियर आईसीसी कि अगर यहां पर जगह बची है तो मनूस पाकिस्तानियों को निकालो, वी आर रेडी, युगांडा इज हियर। मतलब युगांडा रेडी है। वो आइसलैंड कहता है जी कि हम पाकिस्तान को रिप्लेस नहीं कर सकते। आइसलैंड के ट्विटर हैंडल पे वो चीजें चल रही हैं। युगांडा का मैसेज आ गया, उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि जनाब हम तैयार हैं अगर आइसलैंड तैयार नहीं है। युगांडा सिस्टम जो है ना, युगांडा के प्लेयर सिस्टम पार्टीज कर रहे हैं जी, लुड़ियां डाल रहे हैं, हम T20 वर्ल्ड कप में आ रहे हैं पाकिस्तान की जगह। आप हमारे साथ गंदा करेंगे, हम आपको ऐसी मार मारेंगे कि आप पछताएंगे कि इनके साथ हमने पंगा क्यों ले लिया। पाकिस्तान टीम जाएगी, जाना भी चाहिए, लेकिन आई विश कि इस टाइम माहौल ऐसा बना होता पाकिस्तान में कि हमने इंडिया को मैच हराना है और वर्ल्ड कप में आगे जाना है। इनको हराना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि लगता ही है कि दुबई में जो आईसीसी का हेडक्वार्टर है वो अब बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर इंडिया इन क्रिकेट का हेडक्वार्टर बन गया है। तो लगता यही है सियासत इन्वॉल्व हो गई और सियासत की वजह से जय शाह जो है वो बैकफुट पर है इस वक्त। वो इस वक्त अपने पैसे के जोम पर कुछ भी कर लें, लेकिन आइंदा आने वाले दिन उनके लिए ज्यादा बेहतर साबित नहीं होंगे। वो तो आईसीसी बने हुए हैं। ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चला रही है और ऐसा लगता है कि डबल स्टैंडर्ड नहीं रहा, अब तो ट्रिपल स्टैंडर्ड और उससे भी आगे की बात जा चुकी है। जिस तरीके से इंडिया बीसीसीआई क्रिकेट को चलाना चाहता है। कैसा लगेगा इंडिया का युगांडा के साथ मैच हो अहमदाबाद में? 1,30,000 की कैपेसिटी है, दिल करे 1300 भी ना जाए वहां पे। मुझे तो ये लगता है, ये पता चलते हुए लोगों ने कहना है अब हमने युगांडा को देखना है, अब हम युगांडा के लिए जाएंगे। पहली बात ये है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच कोलंबो में होना है, उधर अहमदाबाद में नहीं होना। थोड़ा बहुत एहतजाज करें, ब्लैक आर्म बैंड बांध कर खेल सकते हैं कि एक मेंबर मुल्क के साथ इम्तियाजी सलूक किया गया, जो कि बांग्लादेश है, हमारा ब्रदर हमसाया इस्लामी मुल्क भी है, उसके साथ ज्यादती की गई है। नहीं शायद भाई एक चीज और, नहीं ऐसा नहीं है, प्रेशर टेक्निक इट्स नाउ और नेवर वाली बात है। अब पाकिस्तान में ना लाखों करोड़ों लोग हैं जो बाइकॉट के हक में हैं, लेकिन मैं सिर्फ उनको ये समझाना चाहता हूं कि एक तरफ बाइकॉट है और एक तरफ इंडिया को हराना है। वो दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर क्रिकेट बोर्ड है और उस पैसे का गरूर आपको उनके अंदर नजर आता है। आप उनका ये गरूर मट्टी में मिला सकते हैं। हमने उनको बहुत ज्यादा बैकफुट पे पहुंचा दिया है। हमने एहसास दिला दिया है उन्हें कि पाकिस्तान अब डिफरेंट अंदाज से सोचता है। पाकिस्तान अगर वो जो कहते हैं ना लक्ष्मी कहते हैं ये अपने मुल्क में पैसे को, तो वो पाकिस्तान तो वो लक्ष्मी की असल चाबी है। इस एटीट्यूड के साथ नहीं हम भी खेलने आए हुए, सिर्फ आप ही जीतने आए हुए हो। सारे फेवर इंडिया ले जाता है। अंधेर नगरी मचाई हुई है उन्होंने। खेल को जो है वो घर की लौंडी बना के रखा हुआ है। इंडिया को हराएं, वर्ल्ड कप जीते। जिस तरह उन्होंने हमारी चैंपियंस ट्रॉफी की पार्टी, हमारी चैंपियंस ट्रॉफी का जश्न खराब किया था दुबई में खेलकर और उसे जीतकर, हम भी इसे श्रीलंका में खेलें, हम भी फाइनल खेलें, जीतें और उनकी पार्टी खराब करें। ये दुरुस्त और अच्छा प्लान तो अच्छा है। युगांडा चीमा था, उससे पहले बोला गया कि आप तैयार रहे। उसके बाद युगांडा जैसे आपने बताया कभी ट्वीट की है, वी आर रेडी। अगर पाकिस्तान जो है बाइकआउट करता है तो फिर हम आएंगे, जरूर आएंगे, हम खेलेंगे भी। लेकिन शायद ये भूल गए थे कि पाकिस्तान जो है ना बड़े स्ट्रेटजी के साथ ये भी काम करता है। पाकिस्तान भी, हमने भी बस हल्का सा ना लगा के रखा है कि हम बाइकआउट करने जा रहे हैं, आज करेंगे, कल करेंगे। अब चीमा साहब सुबह जुम्मा है, अब देखते हैं कि मोहसिन नकवी साहब सुबह जुम्मे की नमाज से पहले जो है वो फैसला सुनाते हैं कि जुम्मे की नमाज के बाद क्या सुबह मोहसिन नकवी कहेंगे कि जी हम खेलने जा रहे हैं। और 95% चांसेस यही हैं कि जो पीएम ने भी बोला हुआ है कि वो आप खेलने जाएं। युगांडा तो तैयार बैठा हुआ है, उन्होंने कहा हमने अपने तैयार प्लेयर किए हुए हैं, हमारी तमाम चीजें भी पूरी हैं, हमने पैड शर्ट भी अपने तैयार की है, किटें भी तैयार की हुई हैं। तो मतलब वो तो तैयार बैठे हुए हैं। अब क्या पाकिस्तान अपनी जगह युगांडा को देगा? पाकिस्तान एक अच्छी कंट्री है, एक तगड़ी टीम है। और चिमा साहब मुझे ना थोड़ा सा हैरानगी हो रही है। मैं आपको बताता चलूं कि युगांडा रेडी है, आइसलैंड कहती मैं नहीं रेडी। लेकिन हम जरा अपनी टीम से ना पूछने कि आप रेडी है नहीं है। पाकिस्तान को कुछ करना चाहिए ताकि जो है वो पाकिस्तान की भी, यार इट्स ऑल अबाउट रेपुटेशन की बात होती है। मतलब ऐसे थोड़ा ही होता है। आप ये कह रहे हैं बात ही कोई नहीं यार, कोई चक्कर ही नहीं है यार, ऐसे तो ना करें फॉर गॉड से कि यार मत। इंडिया का डबल स्टैंडर्ड है भाई, इसमें इंडिया का डबल स्टैंडर्ड है। ये आपका डबल स्टैंडर्ड है कि आप जा रहे हो। देखिए ना इंडिया के साथ, इंडिया तो पहले भी कहता आओ, इंडिया पहले भी कह रहा था खेलने आओ, इंडिया आज भी कह रहा खेलने, और इंडिया आगे भी बोलेगा हमारे पास खेलने आ जाओ। मसला आपको है, सिक्योरिटी थ्रेट आपकी टीम है। जो धमकी देगा ना उसको जवाब मिलेगा। धमकी दी गई, सुने भैया, धमकी दी गई, धमकी का जवाब दिया गया। ये तो सरासर जो है आईसीसी के खिलाफ खड़ा होके, रूल्स के खिलाफ वर्जी करके, बांग्लादेश अपने आप को डॉन समझ रहा था, लेकिन सारी डॉनगिरी साइड में कर दी। डॉन एक ही है फिलहाल क्रिकेट का, मतलब कि मेरी बात सुने, वो डॉन की हालत ये है, मैं बताता हूँ कि आइसलैंड ने ट्वीट कर दी है डॉन के बारे में। उसने कहा पाइन डॉन तैयार है डॉन के लिए। उन्होंने कहा पाइन डॉन है, गल सुनो, एंज ना करो, पाइन डॉन है, हमारे पास किट भी कोई स्पॉन्सर कोई नहीं है। ये आइसलैंड ने इंडिया को कहा है। सुने, उसने आईसीसी ने ऐलान भी किया हुआ है अगर पाकिस्तान बाइकआउट करता है तो युगांडा आएगी। आइसलैंड कहां से आगे बीच में? आइसलैंड सेकंड ऑप्शन है। मुश्किल बन गई है इंडिया के लिए। इंडिया को उन्होंने बीच चौराहे पे खड़ा कर दिया। बीच चौराहे में मुश्किल तब हो पाकिस्तान बाइकआउट करे। मुश्किल तब होती है पाकिस्तान बाइकआउट करे, युगांडा बोले मैं भी नहीं खेल रहा, आइसलैंड बोले तब मैं नहीं खेल रहा। पाकिस्तान बाइकआउट करेगा नहीं। युगांडा वैसे तैयार बैठा हुआ है,
ठीक है जी। आइसलैंड तीसरा चौथा ऑप्शन है अगर युगांडा ना आए तो, ठीक है जी। युगांडा कहते हैं मैं तैयार बैठा हूं, तो फिर कौन सी मुश्किल है जी। आप करें बाइकआउट जी, मतलब अगर आप करते हैं तो मुझे नहीं, लेकिन करना नहीं चाहिए एज अ क्रिकेट नेशन, एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन हमें करना नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान करता है तो युगांडा पहले तैयार है T20 वर्ल्ड कप के लिए। आप फिक्र ना करें, मतलब आप परेशान ना होया करें, बराए मेहरबानी, मतलब आप परेशानी ना लिया करें आईसीसी की। आईसीसी जो है ना खुद काफी है फैसले करने के लिए, परेशान होने के लिए। कैसा लगेगा कि अगले 5 साल की फॉरेन प्लेयर ना आए, 5 साल पाकिस्तान को क्रिकेट टीम खेलने ना आए और ना ही पाकिस्तान खेल सके, कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा कि पीएसएल आपका फ्लॉप हो जाए और बंद हो जाए, कैसा लगेगा आपको? अरे आपको क्या लगता है हम इतने बेवकूफ? आप बात करते हैं युगांडा गई, मैं कहता हूं युगांडा आ ही नहीं सकती, क्योंकि आपने इस तरह गलत फैसला कर ही नहीं सकते, इतना बड़ा नुकसान अपना। डोंट यू वरी, युगांडा है, युगांडा भी अगर ना आए तो आइसलैंड वैसे जो आप दे चुके हैं, और भी दुनिया में बड़ी कंट्रीज आने के लिए। लेकिन ये बात है कि पाकिस्तान के जब बाइकआउट करेगा ना, पाकिस्तान को पहले $17 मिलियन का नुकसान होगा, 15 फरवरी में मैच का $33 मिलियन, $34 मिलियन जो एनवरी मिलते हैं वो भी नहीं मिलेंगे, और अगले 5 साल क्रिकेट पाकिस्तान खत्म हो जाएगी। ये चीजें आपको नोटिस में रखनी है कि पाकिस्तान ने सूली पर लटकाया हुआ है आईसीसी को। भारतीय मीडिया रोज प्रोपेगेंडा करता है कि अब पाकिस्तान ने जो है ना बिल्कुल बाहर हो जाएगा। आज मैं देख रहा था एक यूट्यूबर तो ये कह रहा था कि पाकिस्तान के टिकट्स तैयार हो गए, टीम रवानगी के लिए तैयार है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो कार्ड खेला है बड़ा स्मार्ट कार्ड खेला है काजी साहब, और जिस अंदाज से उनको मखमथे में मुब्तला करके रखा है, और फिर पाकिस्तान को रवाना होना है, प्रैक्टिस मैच भी वहां जाकर खेलना है। 7 फरवरी को पाकिस्तान का पहला मैच है। तो मैं समझता हूं कि इस गू मगू की कैफियत में मुझे लग रहा है पाकिस्तान जाएगा जरूर, लेकिन जो झटके देना थे वो दे दिए। अब पाकिस्तान पे डिपेंड करता है काजी साहब के आया वो भारत के खिलाफ जो 15 फरवरी का मैच है उसका बॉयकॉट करता है, उसकी एक सॉलिड रीजन बनाता है कि हमारी हुकूमत ने मना किया है। उस सूरत में बिल्कुल चारों छाने चित गिर जाएंगे, भारतीय ब्रॉडकास्टर, भारतीय क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी, बड़ा मसला होगा। बेग साहब, आईसीसी के सरबराह जयशाह हैं, वो मुस्लिम दुश्मनी में इतना आगे निकल चुके हैं कि मैं आज एक खबर देख रहा था कि स्कॉटलैंड की जो टीम है उसमें पाकिस्तानी निर्यात फैजान शरीफ, उसके जो वीजा है उसमें रुकावटें डाली जा रही हैं। और खबर तो यहां तक आ रही है कि दोनों मुल्क पाकिस्तान और जब, क्योंकि इतनी जब अगर मुस्लिम दुश्मनी है वहां पे, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो अवाम है वो तो 50-60 करोड़ मैच नहीं देखेंगे, वो तो बाइकआउट करेंगे। और ये भी खबर आ रही है कि $3 अरब का नुकसान हो सकता है जयशाह की वजह से जो भारत को। अब काजी साहब आप देखें 38-39 साल की उम्र में कोई आदमी आईसीसी का चेयरमैन बन जाए तो वो एकदम से बाप की वजह से, बीजेपी की सियासत की वजह से वो मंजर आम पर आए। अगर बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हुई आईसीसी के इस वर्ल्ड कप में आगाज से पहले शुरू हो गई है तो फिर जय शाह को चेयरमैन रहना उनके लिए मुश्किल होगा, बशर्ते के दीगर बोर्ड्स पैसे की चमक उनकी आंखों को खीरा न कर दे, बशर्ते के दीगर बोर्ड भी जो है वो खड़े हो जाए जय शाह के खिलाफ। क्या पाकिस्तान बाइकआउट कर रहा है या खेलेगा वर्ल्ड कप? नहीं, पाकिस्तान मुझे नहीं लगता बाइकआउट करेगा, इसलिए कि इसके फाइनेंशियल असरात होंगे पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन हमारी गवर्नमेंट क्या ये कहेगी कि हमें श्रीलंका में खेलने पे एतराज है या हमें श्रीलंका में खेलने में सिक्योरिटी खदशात हैं, जो कि नहीं है। हम ऑलरेडी न्यूट्रल वेन्यू पर खेल रहे हैं, तो हमने अच्छा खासा झटका दे दिया, अच्छी खासी सनसनी फैला दी। मोहसिन नकवी साहब ने अच्छे खासे दांत खट्टे कर दिए सामने वालों के, तो यहाँ तक बहुत है कि हम अभी अपनी टर्म्स जो हमारी हैं या हमारे साथ जो ज्यादती हो रही है, अभी हम ये सारे मसले सॉर्ट आउट करा लें ताकि आने वाले वक्त के लिए पाकिस्तान के मामला बेहतर हो जाएं। ताबिक हमें नहीं खेलना चाहिए या फिर अपनी टर्म्स डिक्टेट करनी। तो जज्बाती फैसला तो यही होगा कि आप ना जाएं, अपनी टीम का नुकसान कर लें, अपनी क्रिकेट का नुकसान कर लें, $2 मिलियन फाइन में दे दें, आइसोलेट हो जाएं, ब्रॉडकास्टर आपके खिलाफ कोर्ट में चला जाए, इसलिए कि 2023 के बाद जो मेंबर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट है उसमें ब्रॉडकास्टर का भी बड़ा रोल है, और ब्रॉडकास्टर ये कहेगा कि आपने उसके ऊपर साइन किए हुए, हमें तो $500 मिलियन का लॉस हो गया। वो भेजेगा नोटिस आईसीसी को और आईसीसी सीधा वो भेज देगा लाहौर कदाफी स्टेडियम में कि जी लाइए ये पैसे भुगतिए। तो अकलमंदाना डिसीजन यही होगा कि जाएं खेलने, अपनी टीम को खिलाएं। बीसीसीआई का कोई ज़ेली इदारा बन चुका है आईसीसी, और अभी पता नहीं इस वर्ल्ड कप में कितना ड्रामा करना है इन्होंने इंडिया ने। आईसीसी जो है वो बीसीसीआई की एक शाख बनता जा रहा है और दुबई का उसका सब ऑफिस है बीसीसीआई का। इस तरह नहीं होना चाहिए। इंडिया के पास पावर है, इंडिया के पास पैसा है, तो उसको भाईचारे से अच्छे अंदाज से चलाएं।